मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस 5वें वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने 4 दिन के क्लास में 2 दिन के क्लास में हमने बेसिक के बारे में और बाकी 2 दिन के क्लास में हमने इन्वर्स के प्रॉपर्टीज पर डिस्कस किया था। आप लोगों को कल क्लास के बाद कुछ वर्क भी दिया गया था, जिसमें से वर्क यही था कि जो प्रॉपर्टी हमने आप लोगों को साबित किया था उसमें से हर एक प्रॉपर्टी में कुछ न कुछ पार्ट आप लोगों को छोड़ दिया गया था। तो मैं यह उम्मीद करूंगा कि आपने सभी छात्रों ने उन प्रॉपर्टी को प्रूव कर लिया होगा, और इसी उम्मीद के साथ मैं आज का क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। कल हमने एक छोटी सी गलती कर दी थी। साइन इन्वर्स एक्स माइनस साइन इन्वर्स वाई का सूत्र लिखने में हमने थोड़ा सा गलती कर दिया था। हमारे कुछ छात्रों ने इस बारे में हमसे बात की थी, तो कहता हूँ जो थोड़ा सा गलती हुआ था आप लोग सिर्फ एक नज़र देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगी। साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई, ये इसका फॉर्मूला होता है साइन इन्वर्स एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो सही ही लिखा गया था, ये हमने पहला पार्ट प्रूव भी किया था। दूसरे पार्ट में इस तरफ तो हमने माइनस लिख दिया था और इस साइड प्लस ही छोड़ दिया था, तो साइन में ये चीज़ सिर्फ माइनस होगा। बस यही सुधार करना था कल के बारे में। चलिए, आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ के अंतर्गत 11वां प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज नंबर 11th पर। ठीक है, तो इसका 11th का पहला नंबर पार्ट है 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसका दूसरा पार्ट 3 कॉस इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। और इसका तीसरा नंबर 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 11th है। इसको आप लिख ले, मैं इसमें से एक प्रूव कर देता हूँ, बाकी 2 आप लोगों को खुद से प्रूव करने हैं। चलिए चलते हैं पहला नंबर पार्ट पर। इसका पहला नंबर जो है प्रूफ पहला नंबर ये है 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, देखिए कल जैसा आप लोग कल प्रूव कर रहे थे, सेम वही सिस्टम यहाँ भी है। इसमें से जो भी हमारे लेफ्ट साइड में होते हैं उसके टोटल पार्ट्स को हम लोग कुछ न कुछ मान लेते हैं। ये अंक को छोड़ करके तो हम लोग मान लेते हैं साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई। साइन इनवर्स x को क्या मान लिए? y मान लिए। अब इसको तो आप आसानी से समझते हो, x बराबर क्या हो जाएगा? साइन y। उधर जा करके इनवर्स समाप्त हो जाएगा। चलिए RHS में मान रखते हैं। RHS ये है आपका साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब इक्वल टू साइन इनवर्स 3x के जगह पर यूज करते हैं साइन y माइनस 4 साइन क्यूब y। ठीक है, चलिए
अब आप ये इतना जो लिखा हुआ है 3 sin y माइनस 4 sin क्यूब y, इसका फॉर्मूला हमने दूसरे दिन बेसिक का जो दूसरा क्लास था उस दिन हमने इस फॉर्मूला को लिखा था, इसके बारे में डिस्कस किया था। तो ये इतना वो पार्ट का जो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स, ये बाहर वाला लिख दिए साइन इनवर्स। अब इसके बदला फॉर्मूला होता है साइन 3y, इसके बदला। ठीक है, अब साइन साइन इनवर्स मैच कर रहा है, इसका प्रॉपर्टीज नंबर दूसरा में हम लोग इसको प्रूव कर चुके हैं, ये दोनों कैंसिल एक तरह से, तो रिजल्ट हो गया आपका 3y। अब ये 3y के जगह मान रख दीजिए, y के जगह पर है साइन इनवर्स x, यही चीज आपको प्रूव करना था। ओके, चलिए पूरा कर लीजिए थोड़ा सा इसको। इसका जो दूसरा पार्ट है इसमें आप देख लो क्या है, कॉस इनवर्स है, तो इसका मतलब कॉस इनवर्स को कुछ मानना है। तीसरा पार्ट में टेन इनवर्स है, इसका मतलब टेन इनवर्स को ही कुछ मानना है। ठीक है, हर एक परिस्थिति में कुछ न कुछ मान करके आपको आगे बढ़ाना है। चलते हम लोग, इसको आप लोग वर्क के रूप में पूरा कर लीजिएगा। बी नंबर और सी नंबर वर्क, और ये भी वर्क। जिन स्टूडेंट को भी ये बनाने में परेशानी होगी उसके लिए हमने पहले से ही ये प्री प्लान बना चुका है कि जिनको भी परेशानी होगी हमने पहले से एक टेलीग्राम पर बॉयज़ और गर्ल्स के लिए ग्रुप बनाया है। इसमें से जिनको भी कोई परेशानी होगी वो डायरेक्ट वहाँ पर क्वेश्चंस को भेज देंगे, वहाँ पर मैं सॉल्व करके आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 12 पर। प्रॉपर्टीज नंबर 12 चलते हैं। ये है आपका पहला नंबर, ये सिर्फ एक ही प्रॉपर्टीज है बल्कि साइन इनवर्स p बाय h इक्वल टू कॉस इनवर्स b बाय h इक्वल टू टेन इनवर्स p बाय b इक्वल टू कॉट इनवर्स b बाय p इक्वल टू सेक इनवर्स h बाय b इक्वल टू कॉसेक इनवर्स h बाय p। ठीक है, अब मैं बता दूं ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है यही फॉर्मूला किसी बुक में एक दूसरे फॉर्म में दिया हुआ रहता है, मैं सिर्फ लिख देता हूं, वैसे आप लोगों को उसको याद करने की कोई विशेष जरूरत नहीं है। यदि आपको रेशियो फार्मूला ध्यान में है तो बस ये समझ लो कि ये सारा सिस्टम रेशियो फार्मूला पर आधारित है। मैं एक छोटा सा हिस्सा आप लोगों को बताता हूँ कि बुक में किस तरह से इस फार्मूला को लिखा रहता है, बस एक पार्ट, छोटा सा पार्ट सिर्फ देख लो, प्रूफ हम लोग यही करेंगे। आप लोग को ध्यान में देना है यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स, ये रहता है कॉस इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो आप इस फॉर्मूला पर फॉलो होता है या नहीं। x बाय 1, x हो गया आपका p और 1 हो गया h, और cos में हम लोग जानते हैं cos में b और h की जरूरत पड़ती है, तो b का मान यदि हम लोग निकालते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, b बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता ही है, वो आप पहले से जानते हो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बी का मान हो जाएगा।
बस, समझ गए। उसी तरह से tan के रूप में, cot के रूप में, sec के रूप में, cosec के रूप में रहता है। तो आप लोग इसी फॉर्मूला को आप लोग ध्यान में रखेंगे, जिसमें P, B और H के बीच कैसा संबंध होता है उस चीज को भी आप जानते हैं। तो इस चीज पर आप लोग वर्क कर सकते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं, इसको प्रूव करते हैं। प्रूफ, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट शुरू करेंगे, लिखेंगे हम जानते हैं, वी नो दैट साइन थीटा इक्वल टू क्या, P बाय H। दिस इम्प्लाई, बस यहीं पर कर लेंगे, थीटा का मान हो जाएगा आपका साइन इनवर्स P बाय H, 1 नंबर, राइट। कॉस थीटा उसके जस्ट नीचे B बाय H, दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स B बाय H। इसको इक्वेशन नंबर दूसरा, tan थीटा बराबर P बाय B, दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू tan इनवर्स P बाय B। कॉट थीटा बराबर B बटे P, दिस इम्प्लाइज थीटा बराबर कॉट इनवर्स B बटे P। पांचवा नंबर समीकरण हो जाएगा, देख लो जैसे जैसे दिया गया उसी हिसाब से हमने फॉर्मूला लिखा है, साइन कॉस टेन कॉट, उसके बाद सेक और कोसेक है तो हमने सेक यूज कर रहे हैं। सेक इन थीटा बराबर H बाय B, दिस इम्प्लाइज थीटा बराबर सेक इनवर्स H बाय B। पांचवा और लास्ट, कॉसेक थीटा बराबर H बाय P, दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू कॉसेक इनवर्स H बाय P। छठा नंबर। तो ये आपका 6 समीकरण हो गया। आप देखो सभी समीकरण में लेफ्ट साइड आपका मिल रहा है ना, तो सबका मिल रहा है लेफ्ट, तो इसका मतलब इसका राइट भी सही होगा। तो लास्ट में लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6 से जो प्रूफ करना उसको उतार दो। मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, छोटा लिख रहा हूं, समझ में आ जाना चाहिए, मतलब वही चीज उतार देना है। लिख लो सब, नो वेटिंग। कॉस इनवर्स P बाय H, देख लो मैं इतना में कैसे इसको उतारता हूं। तीसरा tan इनवर्स P बटे B, कॉट इनवर्स B बटे P, सेक इनवर्स H बटे B, कॉसेक इनवर्स H बटे P। यही प्रूव करना है। इसको आप लोग ऐसे लिख करके घेर लेंगे, प्रूव्ड। चलिए इसको पूरा कर लीजिए तेजी से। सिक्स नंबर इक्वेशन का रिकॉर्डिंग अच्छे से नहीं हो पाया है, उसको मैं इसके ऊपर लिख रहा हूं। पांच नंबर तक तो दिख रहा है, छठा नहीं दिख रहा था, छठा मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। छठा समीकरण जो समझ चुके होंगे वो आप लोग खुद से भी बना सकते हो। H बाय
P, this implies theta equal to cosec inverse H by P। छठा नंबर, अब 1 2 3 4 5 6 से। चलिए आते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 13 पर। प्रॉपर्टीज नंबर 13, चलिए चलते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 13 किस चीज पर आधारित है? तो इसका है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्रॉपर्टीज नंबर 13 है। इससे संबंधित सवाल आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखेंगे, इसको लिख लीजिए। चलिए चलते हैं प्रूफ पर। ये भी एक ही है, इसीलिए इसमें भी हम लोग देख रहे हैं एक ही पार्ट में आप लोगों को एक ही प्रॉपर्टीज में 1 2 3 4 4 पद के रूप में दिया गया है। चारों पद को इक्वल साबित करना है। तो इसके लिए हम लोग समीकरण के रूप में, जैसे पिछला प्रॉपर्टीज प्रूव करने के लिए हम लोग 6 समीकरण का यूज किया था, उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग समीकरण का यूज करके इस सिस्टम को प्रूव करेंगे। चलिए पहले इसको मानते हैं। मानना है आपको tan इनवर्स को, यानी tan इनवर्स x इक्वल टू क्या मान लिए? y मान लिए। आपका इससे मान निकल जाएगा x बराबर कितना? tan y। चलिए अब ये इसको आप छोड़ दो, बाकी 3 को लेकर के आगे बढ़ो। चलते हैं हम लोग। साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स 2x के जगह पर tan y डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर y, राइट, इक्वल टू साइन इनवर्स। ये आप लोग सूत्र पढ़े होंगे कि 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस टर्म में यदि रहता है तो इसका फॉर्मूला साइन के फॉर्म में होता है। तो ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ 2y। फॉर्मूला होता है वो आप लोग दूसरे वीडियो लेक्चर में इस फॉर्मूला को देख लेंगे, वहाँ आपको उपलब्ध हो जाएगा। साइन इनवर्स कैंसिल एक तरह से, 2y इक्वल टू 2y के जगह मान रख दो जो मान आपने माना था tan इनवर्स x। ये हम लोग पहला मान लिए। चलिए दूसरा इस साइड चलते हैं। पुनः लिख करके पुनः बीच वाले पार्ट को लेकर के चलेंगे। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस इनवर्स x के जगह आप समझ रहे हो tan मानना, tan हो जाएगा tan स्क्वायर y डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर y इक्वल टू कॉस इनवर्स। ये सूत्र आप जान रहे हैं किस टर्म में होता है? ये होता है cos 2y। cos कैंसिल्ड, 2y के जगह मान रख दीजिए जो भी दिया गया है tan इनवर्स x। इसको 2 नंबर मान लीजिए। दूसरा पार्ट अब चलते हैं पुनः लिख करके अंतिम पार्ट पर। पुनः अंतिम पार्ट हमारा है ये वाला tan
इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर tan इनवर्स 2x के जगह पर मान यूज करते हैं 2 tan y डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर y इक्वल टू tan इनवर्स tan 2y, tan और tan इनवर्स कैंसिल्ड 2y के जगह मान रख दीजिए, y के जगह मान हो जाएगा tan इनवर्स x, इसको 3 नंबर मान लीजिए। आप तीनों समीकरण को बहुत ही ध्यान से देखिए, देख रहे हैं तीनों का राइट साइड सेम हो रहा है, नहीं tan इनवर्स 2 tan इनवर्स तीनों में सेम है, तो ये लास्ट में लिख देंगे 1, 2 और 3 से जो आपका रिजल्ट प्रूव करना है उसको उतार देना है। चलिए इसको लिखिए, यहाँ तक वहां तक लिखिए, उसके बाद अंत में हम लोग लिखेंगे, वो लिखने के बाद अंत में लिखेंगे 1, 2 और 3 से, ठीक है। ये लिखने के बाद ये रिजल्ट आप लोग उतार दीजिएगा, इस तरह से घेर करके यहाँ से यहाँ आइएगा, वो ध्यान रखना है प्रूफ्ड। चलिए पूरा कर लीजिए, 30 seconds टाइम इज गिवन टू ऑल ऑफ यू। दूसरा आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर, प्रॉपर्टीज नंबर 14। हमने इसके सारे प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग 14 प्रॉपर्टीज में इसके डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। हम लोग जब भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का मान निकालेंगे तो उसमें रेंज का बहुत ही महत्व होगा, इसलिए रेंज को आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। मैं आप लोगों को रेंज को इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा ताकि क्लास में ही रेंज खूब आसानी से याद हो जाए, क्योंकि रेंज याद रहेगा तभी आप लोग सवाल को आसानी से बना सकते हो। तो आज मैं इसको रेंज लिखा देता हूं और उससे संबंधित ट्रिक पर डिस्कस कर देता हूं ताकि आप लोगों को वो चीज़ आसानी से याद रहे। रेंज से संबंधित क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, आप लोग एक चार्ट बनाएंगे, इसको मिटा देता हूं। इस पहला चार्ट के पहले कॉलम में ITF लिखना है, दूसरे में इसका डोमेन, डोमेन को हम लोग प्रांत कहते हैं, और तीसरे पार्ट में इसके परिसर या इसको परास भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको रेंज कहा जाता है। प्रांत, डोमेन, परिसर या परास, इसको रेंज कहा जाता है। चलिए
इस तरह से आपको चार्ट बनाना है और चार्ट में हम लोग 6 त्रिकोणमितीय फलन का नाम देते हैं। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। ये 6 ITF हमने लिखा। अब सभी का प्रांत आप आसानी से याद रखेंगे। प्रांत साइन कॉस आपको ध्यान में होगा, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का योग π/2 होता है, टेन कॉट का योग π/2 होता है, सेक और कॉसेक का योग π/2 होता है। प्रांत आप आसानी से याद रख सकते हो, -1 से +1। ये क्लोज इंटरवल है, ध्यान रखेंगे। दूसरा पार्ट में भी -1 से +1। ये टेन और कॉट आपको ध्यान होगा। यदि मैं आपसे पूछूं 10-90 डिग्री का मान कितना होगा तो आप बताओगे इनफिनाइट, अनंत। इसीलिए टेन और कॉट का जो मान होता है वो r होता है। r मतलब रियल नंबर, मतलब कुछ भी संख्या हो सकता है। सेक और कॉसेक में, सेक और कॉसेक आपको थोड़ा सा लंबा है, -∞ से -1। इन्फिनिटी तरफ हमेशा ओपन इंटरवल रहता है, ये क्लोज इंटरवल। यूनियन 1 से इनफिनाइट। और सेम यहाँ भी -∞ से -1, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। चलिए इसको लिखिए पहले, उसके बाद हम लोग रेंज पर डिस्कस करेंगे। डोमेन ठीक है। इंटरवल पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। पहले हम लोग परिसर पर डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग ये जो आप देख रहे हो क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल, ये कुछ लोगों को समझ में शायद नहीं आती है। जो पढ़े हैं सो तो पढ़े ही हैं, इसका मीनिंग मैं आपको थोड़ी देर में समझा रहा हूँ। पहले परिसर और परास पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आप ध्यान रखेंगे जो भी आज आपका क्लास लिया जा रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, खास करके अभी जो हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कल जब हम सवाल बताना शुरू करेंगे तो सबसे पहले जो सवाल रहेगा वह इसी पॉइंट से रहेगा। यदि यहाँ पर हम लोग लाइव क्लास में होते एट प्रेजेंटेशन तो मैं आपसे ये सूत्र अवश्य पूछता। खैर आप भी अपने घर में ठहरे हुए हैं और मैं भी अपने घर में ठहरा हुआ हूँ, इसलिए मैं आप सभी से ये उम्मीद करूँगा कि आप लोग इस सूत्र को भी याद करते चले जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर एक स्पेशल रूल बता रहा हूँ जिससे आप सभी को परिसर या परास खूब आसानी से याद हो जाएंगे। यह चीज़ क्योंकि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, इसीलिए यहाँ पर तो याद होना है, यह मेरी गारंटी है। जो भी पिछला वीडियो लेक्चर देखा है उसमें हमने डिस्कस किया था, यदि वो चीज़ देखा है तो यहाँ पर अभी का अभी आप लोगों को परिसर याद हो जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा इसको याद कैसे रखना है। देखिए आपको ये चीज़ ध्यान होगा, हमने पहले बताया था एक मोबाइल कंपनी, हालांकि उसका नाम हमने HTC बताया था, बट यहाँ पर जो रिजल्ट था वो STC, राइट। और एक दूसरे पार्ट में बताया था CC, भी एक यूनिवर्सिटी का नाम है, उसी पर हमने स्ट्रिक को रख दिया CCS। अब एक S यहाँ भी है, एक S यहाँ भी है, तो ध्यान रखिएगा लीडर हमेशा आगे होता है, लीडर हमेशा आगे होता है। और जनरली हम लोग साइन का प्रयोग करते हैं, और जनरली हम लोग जब भी त्रिकोणमितीय फलन को लिखते हैं एक साथ तो सबसे पहले साइन का नंबर आता है, तो लीडर सबसे आगे, तो इसीलिए इस S का मतलब आप क्या समझिएगा, साइन। और ये
एस आप देख रहे हो सबसे पीछे है, इसीलिए ये लीडर नहीं है, ये क्या कहलाएगा भाई, सेक कहलाएगा। ठीक, ये आपको खूब आसानी से याद रह सकता है। अब टी तो खूब अच्छा से याद रहता है आप लोगों को, टी फॉर 10, राइट। जस्ट दूसरा ये सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है और सी यहाँ भी है। प्रॉब्लम्स तो है, 3 जगह आप सी देख रहे हो। तो देखो इसको कैसे आप लोग करोगे, डील करोगे, याद रहेगा। तो ये तो पक्का है कि 10 बीच में है, तो ये आप याद रखो 10 का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट वाला पार्ट बीच में ही होगा। तो इस बीच वाला सी का मतलब है कॉट से। अब 2 सी बच गए। तो आपको पहले से ही बताया गया है कि लीडर हमेशा कहाँ होता है, लीडर हमेशा आगे होता है। तो लीडर आगे होने का मतलब है सी और इस सी, ये सी तो आप देख रहे हो पीछे और ये सी आगे है। और जब भी हम लोग त्रिकोणमितीय फलन को लिखते हैं तो सबसे पहले निश्चित तौर पर साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कॉसेक, फिर सेक। तो ये जो सी है आप समझ रहे हो, ये सी किसको डील करेगा, ये कॉस को डील करेगा। क्यों डील करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो सी है ये बाद वाला, अब नंबर सिर्फ 2 चीज का बचता है, कॉस और कॉसेक। और कॉस और कॉसेक में सबसे पहले हम लोग कॉस लिखते हैं और ये आगे ही दिया गया है, इसीलिए कॉस आपका पहले आएगा। सीधा सीधी बात, उतना डील करने का कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधी आप याद रखिएगा एस टी सी। एस टी सी का मतलब क्या, साइन, टी फॉर 10, सी फॉर कॉसेक। ध्यान दीजिएगा भाई, ये कल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद कर लेना। ये तीनों का जो रेंज होता है यानी परिसर या परास, वो सब सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। इक्वल, पूरी तरह से सेम नहीं, मतलब सेम। आप लोग के याद करने से व्यू, याद करने के व्यू से मैं बता रहा हूँ। दूसरा सी सी एस, सी फॉर कॉस, सी फॉर कॉट, एस फॉर सेक। सी सी एस का भी रेंज एक होता है, सेम होता है। तो सबसे पहले हम एस टी सी का रेंज लिख रहे हैं, एस टी सी, एस टी और सी, राइट, इसका रेंज सेम होगा। तो इसमें क्या है, तीनों का जो सेम होता है -π/2 से π/2, कॉस में भी 10 में भी वही -π/2 से π/2, और तीसरे पार्ट में भी वही यानी कॉसेक में भी -π/2 से π/2 होता है। देखो तीनों का सेम है, लेकिन फर्क अब आएगा, छोटा सा फर्क, लेकिन आप ये तो याद रख सकते हो कि तीनों में -π/2 से +π/2 के बीच मान आता है। तो इसको देखो कैसे रखते हैं, इसमें क्लोज इंटरवल होता है, इसमें 10 में ओपन इंटरवल होता है, और साइन का विपरीत कॉसेक होता है इनटू फॉर्मूला के टर्म में। तो इसमें आप लोगों को क्लोज देना है, मतलब साइन और कॉसेक का रिजल्ट क्लोज। बट इसमें थोड़ा सा एक कमी है, इसको हम लोग पूरा करते हैं। आपको यदि साइन 0 का मान पूछा जाए तो 0, लेकिन कॉसेक 0 का मान कितना, इनफिनाइट, अनंत। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कॉसेक 0 पर अनडिफाइंड होता है, इसीलिए इस मान, इस दोनों के बीच 0 भी आ जाता है, लेकिन इस 0 को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, इसलिए उसको मंझली ब्रैकेट में घटाओ 0 लिखा। याद रहा तीनों का, एस टी सी -π/2 से π/2। अब ये बड़ी ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट वो थोड़ा सा रट लेना, तो समझ गया। एस टी सी का रेंज क्या होता है, सेम होता है, कितना, -π/2 से π/2। ये आप याद रखना, बाकी ब्रैकेट जो भी है वो प्रैक्टिस के साथ याद होते चला जाएगा। चलिए दूसरा पार्ट पर चलते हैं, सी सी एस। क्या, सी सी एस, सी सी एस मतलब क्या, कॉस, कॉट और सेक। तो इसका भी रेंज बिल्कुल समान होता है। इसमें मैं थोड़ा सा दूसरा टिक दे देता हूँ, ये और ये सेम। इसमें जो सेम होता है
वो होता है 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई, जस्ट लाइक ऊपर की तरह। अब इसमें कॉस चूंकि हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ये हो गया आपका बड़ी ब्रैकेट। कॉस का जो विपरीत होता है सेक, वो भी बड़ी ब्रैकेट, और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो टेन में ऊपर में छोटी ब्रैकेट था तो कॉट में भी छोटी ब्रैकेट ही होगा। तो फर्क डलाएगा, सिर्फ सेक में थोड़ा सा अंतर रहेगा। आप जानते हो यदि आपको कॉस 90 डिग्री का मान पूछा जाए तो कितना होता है भाई? 1 होता है, सॉरी 0 होता है। उसी तरह से जब कॉस 90 का मान 0, तो उसी तरह से यदि आपको सेक 90 डिग्री का मान पूछे तो इन्फिनाइट, अनंत। इसलिए ये जो मान है इस 0 से पाई के बीच जो है 90 डिग्री भी आता है, यानी पाई/2 भी आता है। तो इस पर मान अनडिफाइंड होता है, इसलिए उसको हटा करके लिखना है। समझ में आया? एक बार मैं छोटा सा इन शॉर्ट तेजी से मैं थी ले लेता हूँ, रिव्यू ले लेता हूँ। STC का रेंज सेम, S मना साइन, T मना टेन और C मना कोसेक सेम, -π/2 से π/2, ये सब आप लोग याद रखो। कोई तिथि नहीं है, ब्रैकेट आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। दूसरा पार्ट बचा CCS, यानी कॉस, कॉट और सेक। इसका रेंज क्या होता है? सेम होता है। समझ गए? इसको आप उतार लें। अब मैं थोड़ा सा बहुत ही कम समय में इंटरवल पर डिस्कस करता हूं। इसको आप उतार लो, 1 मिनट का मैं टाइम देता हूं। म्यूजिक ब्रेक। हर दिल में है रब बसता, हर दिल में है रब बसता। चलिए, टाइम आपका ओवर हुआ। थोड़ा सा डिस्कस इंटरवल पर, ऐसे कल तो करना ही पड़ेगा, फिर भी आज मैं करता हूँ, थोड़ा सा आप देख लो। इंटरवल 4 प्रकार का होता है। क्लोज ओपन, क्लोज ओपन, ओपन क्लोज, यानी बंद अंतराल, खुला अंतराल, खुला बंद अंतराल, बंद खुला अंतराल। 4 तरीके के होता है। तो इस चारों का चिन्ह अलग अलग होता है। ये हो गया ब से बड़ी, ब से बंद, बड़ी ब्रैकेट बंद अंतराल को दिखाता है। ये जो है ये आपका छोटा ब्रैकेट होता है, इसको बोलते हैं हम लोग खुला अंतराल, बंद और ये खुला। अब मिक्स आएगा तो मिक्स में देखो क्या आएगा। मान लिया जाए ये पहले ये बड़ी ब्रैकेट है तो इसको बंद बोलेंगे, बाद में छोटी ब्रैकेट है तो ये आपका क्या कहलाएगा? बंद भी और खुला भी। ध्यान रखना है, पहले बंद तब खुला, तो बंद खुला, ओपन सॉरी क्लोज ओपन। और उसी तरह से पहले छोटी ब्रैकेट बाद में बड़ी ब्रैकेट, इसको बोलेंगे खुला बंद। समझ गए आप लोग चारों टाइप को? अब देखो इसमें हम कुछ संख्या लिख रहे हैं, जैसे इसमें हम लिखते हैं 5,9। सब में वही दे रहा हूँ याद रखने के लिए, 5 9 5 9 5 9। ठीक। अब मैं थोड़ा सा इसके नाम को मिटा रहा हूँ, आप लोग जिसको लगे उतारना उतार सकते हो। चलो मैं इसको उतार लेता, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के उतार लेना बाद में। देखो 5 9, ये 5 और 9 का मतलब हुआ, पहले 5 और 9 के बीच जो भी मान आता है उसको लिख दो, यानी 6 7 8। ये हमने सिर्फ पूर्ण संख्या लिखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूर्ण संख्या लिखना है। दशमलव वाली संख्या, बटे वाली, जो भी आपको लिखना है इस दोनों के बीच पहले लिख दो। अब चूंकि ये बंद है तो बंद ब्रैकेट में ये बंद हो गया, 5 और 9 भी आ गया, तो इसीलिए आपको 5 और 9 को भी शामिल करना है।
नामी या बंद, यानी 5 और 9 भी उसके साथ साथ बंद हो गया। अब उसी तरह से ये जो आप देख रहे हो 5 9 छोटी ब्रैकेट है, ये खुला अंतराल है 6 से, छोटी 6 से छोड़कर, यानी 5 और 9 को छोड़ करके 6 7 8। ठीक, अब यदि आप सवाल कर दिए सर 8.5 नहीं होगा, बिल्कुल होगा, इससे पहले होना चाहिए, बिल्कुल होगा, हम पॉइंट वाला नहीं लिख रहे हैं, ये याद रखना भाई, बिल्कुल होगा। 5 और 9 के बीच का यदि बात करें तो 5 और 9 के बीच, तो 5 6, पहले बीच वाले लिख लो 6 7 8। अब बताओ 9 होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्यों? ये 9 में छोटी ब्रैकेट 6 से छोटी, 6 से छोड़कर 9 को छोड़ करके, 9 से पहले वाले लिख लो, 8.5 लिखो, 8.7 कुछ भी लिखो, बट 9 मत नहीं लिखना। 5 होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी, 5 बंद है, इसीलिए 5 को भी इंक्लूड कर दिए। लास्ट वाले 5 और 9, 5 होगी नहीं, वजह छोटी ब्रैकेट छोड़ करके, यानी 6 7 8, 9 बंद है तो 9 भी होगा। तो ये था बहुत ही छोटा सा सिस्टम जिसमें हमने आपको इंटरवल में बहुत ही शॉर्ट तरीके से चालू समझा दिया। कल वीडियो लेक्चर हमारा 6ठा होगा, और मैं इस 6ठे वीडियो लेक्चर से पहले एक बात आप सभी को कहना चाहूँगा कि जितना भी प्रॉपर्टीज़, जितना भी आपने फॉर्मूला या फिर अंत में प्रांत और परिसर के बारे में पढ़ा, वो सारे आप लोग कल याद कर लेंगे, ठीक है। और एक चीज, त्रिकोणमितीय फलन में साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, मतलब जितना भी मान होता है, इसका मान कितना होता है, ये आप सभी याद करके आएंगे। और आज भी कुछ ऐसा प्रॉपर्टीज था जो आप लोगों के लिए छोड़ दिया, तो उसको भी आप लोग एज ए वर्क कंप्लीट करके आएंगे। तो कल का जो वर्क हुआ, कल का वर्क वो 3 कैटेगरी में डिवाइड है। पहला नंबर, जो भी छूटा हुआ सूत्र है, छूटा हुआ सूत्र उसको कंप्लीट करना है, मतलब कंप्लीट का मतलब है यहाँ पर प्रूफ से प्रूफ करना है। दूसरा नंबर पार्ट, छोटा हुआ पहला कंप्लीट, दूसरा नंबर पार्ट सारे सूत्र याद करना है, और तीसरा नंबर पॉइंट एंगल वैल्यू याद करना है। एंगल वैल्यू का मतलब हो गया डेट इज साइन 60 डिग्री का मान, 60 को हम लोग लिख सकते हैं π/3, कितना होता है भाई, √3/2। 10 90 डिग्री का मान, π/2 का मान इन्फिनाइट। तो यही सारे चीज आप लोग याद करके आएंगे, और कल से हम लोग इस चैप्टर के सवाल पर चलेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। कल हम लोग मिलते हैं इसी चैनल पर। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।